डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के बारे में है। आजकल दोनों ममालिक के दरमियान सख्त कशीदगी चल रही है। कश्मीर की वजह से किसी भी वक्त जंग लग सकती है। दोनों ममालिक ही तैयार बैठे हैं। हिंदुस्तान को गुरूर है कि इसके पास बेशुमार फ़ौज और असला है, और पाकिस्तान को ज़ोम है कि इसके पास बेहतरीन फ़ौज और आला क़यादत है। दोनों ही अपने घर में ये जंग जीत कर बैठे हुए हैं। यही हमारा आज का मौजू है। मुहक्किकीन का कहना है कि अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो फिर ये दो ममालिक की जंग नहीं रहेगी, बल्कि ये तीसरी आलमी जंग बन जाएगी, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, ईरान, नेपाल, कश्मीर और न जाने कौन कौन से ममालिक इसमें हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि ये जंग ना हो, ताकि दुनिया को ख़त्म होने से बचाया जा सके। ये दोनों ममालिक हमसाया होने के साथ पहले भी दो बार आमने सामने हो चुके हैं। पहली बार सितंबर 1965 में, जब सदर अयूब खान पाकिस्तान के सदर मुमलकत थे, और दूसरी बार दिसंबर 1971 में। पहली जंग पाकिस्तान जीत गया था और इंडिया ने अमेरिका से जंग बंदी के लिए कहा था। दूसरी बार हिंदुस्तान जीत गया था और पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी कैद कर लिए गए थे, जिन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहा करवा कर लाए थे। अब अगर कोई हमाकत हिंदुस्तान ने की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बार बार उन्हें तंबीह कर रहे हैं। वो असला, बारूद और फ़ौज के हिसाब से पाकिस्तान पर सबकत रखता है, मगर जज्बा और जुनून जो किसी जंग को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, वो पाकिस्तान के पास है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जंग पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हर हाल में इंडिया से बेहतर है। अब मैं इसके दलाइल पेश करने जा रहा हूँ। मौजूदा दौर में जिस मुल्क के पास एटम बम होता है वही सुपर पावर कहलाता है, और खुशकिस्मती से पाकिस्तान के पास इस वक्त अला अक़साम का 110 एटम बम मौजूद हैं, और हिंदुस्तान के पास 100 एटम बम हैं, वो भी नकारा किस्म के। दूसरी बात, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 5 बेहतरीन अफवाज में से एक है, और हिंदुस्तान की फ़ौज दुनिया के 7वें नंबर पर है। अगरचा हिंदुस्तान के पास तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर जंगों में तादाद नहीं देखी जाती, हौसला और बारूद देखा जाता है, तभी जंग जीती जाती है। मुसलमानों के पास शहादत का जज्बा मौजूद है, इसलिए वो जन्नत की ख्वाहिश में बेखौफ खतर होकर लड़ना शुरू कर देते हैं, और काफिर को अपनी जान की परवाह होती है, इसलिए वो लड़ने से घबराता है और मौत की अंधी वादी में जा सोता है। मुसलमान जंग जीतने जाते हैं और जीत कर आ जाते हैं। दूसरा, इस वक्त इंडिया लद्दाख में चीन के साथ भी उलझा हुआ है। वहाँ भी इसके कई फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी ताकत कम हो रही है, और चाइना पाकिस्तान को अपना छोटा भाई समझता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो यकीनन चाइना भी किसी बहाने से इंडिया पर अटैक कर देगा, जिसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान को होगा और हिंदुस्तान मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। चीन के अलावा हिंदुस्तान के ताल्लुकात नेपाल के साथ भी कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसके साथ भी हिंदुस्तान के कुछ सरहदी मामला चल रहे हैं। फिर हिंदुस्तान को कश्मीर से भी खतरात लाहक हैं, क्योंकि इसने अपनी 7 लाख फ़ौज कश्मीर को कंट्रोल करने में लगा रखी है। जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अफवाज आमने सामने होंगी, कश्मीर भी जंग के लिए उठ खड़ा होगा, और हिंदुस्तान के लिए एक और मसला खड़ा हो जाएगा। एक बार जब जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सदर मुमलकत थे और हिंदुस्तान में राजीव गांधी की हुकूमत थी, राजीव गांधी के इरादे पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं थे। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान में मैच खेलने गई हुई थी। ज़ियाउल हक मैच देखने के बहाने हिंदुस्तान गए और राजीव गांधी से कहा कि अपनी फ़ौजें वापस बुलवा लो, वरना तुम्हारा हिंदुस्तान का वो हाल करूँगा जो 65 में किया था। इसने फ़ौरन अपनी फ़ौजें वापस बुलवा ली थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान 1971 में हिंदुस्तान से हार गया था, इसी तरह इस बार भी हार जाएगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम वो जंग पाकिस्तान में नहीं बल्कि बांग्लादेश में हारे थे। हमारे जहाज़ पाकिस्तान से उड़कर मशरक़ी सूबा बंगाल में जाते थे और वहाँ जाकर लड़ते थे। फिर हिंदुस्तान ने अपनी कुछ शहरी बंगाली बनाकर बांग्लादेश में भेज दिए थे, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को धोखा देकर जंग जीत दी। इसे मुक्ति बाहिनी की तहरीक कहा जाता है। फिर इस वक्त सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जंग के लिए तैयार बैठा है।
हमारा बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। हम शहादत को गले लगा लेंगे मगर हार नहीं मानेंगे। हम 1971 का बदला लेना चाहते हैं। ये सब बातें एक तरफ, मगर एक बात तो तय है कि जंग किसी मसले का हल नहीं हुआ करती। अगर कोई मसला अटक जाए तो उसे मिल बैठ कर हल कर लेना चाहिए। मगर इंडिया ऐसा ढीठ वाक़या हुआ है कि इसने आज तक कश्मीर को आज़ादी देने की बात नहीं की। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जंग कभी ना हो, क्योंकि जंगों में पैसे से ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।